ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य मुझे आसली याड़को माँ तुम्हें कौन कहल तुम्हें कहल कि समस्ते लंच ऑफिस में कहीं नहीं नॉट अ सिंगल पर्सन और समस्ते लंच करने गोटे से किए हमें मेहर बाबू ऑफिस आड़ को आसला को आप चेक करदे दीदी से सीढ़ी सामने बसी नमस्कार मुझे आसली याड़को माँ तुम्हें कौन कहल तुम्हें कहल कि समस्ते लंच ऑफिस में कहीं बालियंता ग्रिड उद्घाटन कार्य जो चली माननीय मुख्यमंत्री सेठी थिले आमे सेठी थिला बेले मो पाखु किछि मेसेज माननीय मंत्री गोकुलानंद मल्लिक पठई थिले जोथिरे किछि वीडियो किछि फोटोग्राफ गुटे चिट्ठी सह पठई थिले कि ई ऑफिस रे जड़े शराब बाबू बोलिकरी अछंती 2009 रु इठी कंटिन्यू करूछंती एवं इठी आउटसोर्सिंग नारे जड़े को रखिकरी कलेक्शन करुछंती एवं तांकर से मेसेज पाइला परे से कार्यक्रम सरिला परे हठात आमे काहाकू न जणई करी 3:15 रे जब एठी पहुँचलु ऑफिस रे केही नथिले सबू ऑफिस खाली थिला इठी से जड़े दीदी जे बसथिले एबे आपण देखिले जाकू ताकू आमे आसिकरी जब जाऊथलु तांका ऑफिस को से कहले आज्ञा समस्ते खाइबा पाई लंच पाई एबे जाइछ समस्ते कहूछन सबू ऑफिसर फेरिला परे कहले कि आमे 3टा रे लंच करिवा पाई जाई इट कांट बी कोइंसिडेंटल जणे कहला कि मु इंस्पेक्शन पाई जाइथिली मु सेटू फेरी करी लंच पाई जाइथिली बाकी समस्ते 3टा रे लंच रे जाइथिले से जो आउटसोर्सिंग कहा जाउछि जहाँ को कौन सी प्रकार सरकारी नियुक्ति नहीं एवं ताको सबू ऑफिसर को पचरेवा सत्य से माने कहउछन नहीं हाथ खर्च जे जहाँ ताकू देला से हिसाब रे से डाटा एंट्री करूछि एटा तो प्रथम सुनिली तार ना कि स्वाइन पंचानन स्वाइन से सरकारी डॉक्यूमेंट सबू हैंडल करूछि कंप्यूटर सबू हैंडल करूछि विदाउट हैविंग एनी अपॉइंटमेंट आश्चर्य मते लगुछि कि एनीबडी कैन claim to be a data entry operator and be operating official government documents without drawing a salary. हाथ ऑफिसर माने भी कहउछन कि आज्ञा जे हाथ खर्च ताकू दे दउछि से तांकर एंट्री करूछि सेटा आपण माने टिके देखन तो सुनिश्चित आकार रे किछि होउथबो अंडर हैंड डीलिंग किछि होउथबो हाथ खर्चर जस्टिफिकेशन के करि पारिबो उपरस्थ ऑफिसर भी जानते से माने जानि छंती से माने ही कहउछंती कि आज्ञा हाथ खर्च आकार रे जे ताकू किछि दउछि से नउ संस्कार आसे पे कार्यानुष्ठान आवश्यक सुनिश्चित आकार रे हमर सर ईआईसी आछंती से इंक्वायरी करी करी एक्शन नेबे आम विजिलेंस रो भी आछंती से मन को सबू चेक करी करी मु जेबे असली याड़को मा आज कैबिनेट रो 38तम जो बैठक हैला सेथिरे 11टा प्रस्ताव अनुमोदित हेछि 5टा विभाग रो आमर जो भित्तिभूमि उपरे जो गुरुत्व दिया जाउछि तद अनुଯାୟୀ जल संपद विभाग तरफ रु 5टा टेंडर अप्रूव करा जाइछि सेटा गोटे परे गोटे कहूछि
प्रथम हैला हाडुआ इरिगेशन प्रोजेक्ट अछि एटा कटक डिस्ट्रिक्ट र नरसिंहपुर बड़ंबा और टिग्रिया ब्लॉक र एथिरे 3600 हेक्टेयर आमे पानी माडुछु सेथिरे अंडरग्राउंड पाइपलाइन जरिया रे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तार टेंडर आज अप्रूव हैला और एथिरे आमे आशा करूछु जे 76 गां बड़ंबा ब्लॉक र 5टा गां नरसिंहपुर ब्लॉक र और 5टा टिग्रिया ब्लॉक र एथिरे पानी माडिबो और माइक्रो इरिगेशन भी हेई पारिबो जेहेतु आमे अंडरग्राउंड पाइपलाइन जरिया रे एटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करू जो द्वितीय जल संपद विभाग र प्रस्ताव अनुमोदित हैला सेटा होची पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो गोटे आपण माने जानि छंती गोटे बड़ योजना अछि सेतिरे 10,000 कोटी र ये योजना थिला जो थरे हमको बहुत मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स करिबार थिला तो यही थरे आमे 4 लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्लस्टर ताको आमे क्लस्टर 28 कहूछु एटा 6210 हेक्टेयर संबलपुर रे पानी माडिबो हीराकुद रिजर्वोयर रु से पानी आगे टाणिबो और तापरे पाइप जरिया रे सेटा 54 गां अछि संबलपुर र जेठी पानी मारिबो एटा 204 कोटी टंकार योजना अछि एही पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन र जो हमर योजना अछि सेथिरे बाकी 3टा आउ आज अनुमोदन हैला गोटे तापरे नेक्स्ट हेछि क्लस्टर 30 एथिरे मध्य 4टा लिफ्ट इरिगेशन पॉइंट्स अछि और एथिरे मध्य 6000 हेक्टेयर पानी किंतु एटा सोनपुर रे हेबो सोनपुर रे कोठु आमे पानी नेबु तेल नदी रु नेबु गोटे आइस इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर अछि कपासीरा रे आउ तेल और सुक्तेल रे जोठी कॉन्फ्लुएंस होछि से जगह रु पानी निया जिवो तापरे ताकू पाइप जरिया रे आमे 47 सोनपुर र गां को पानी माडिबो और एथिरे मध्य जेहेतु माइक्रो इरिगेशन जरिया रे हेई पारिबो कैश क्रॉप्स मध्य करि पारिबे 170 कोटी टंकार एटा गोटे प्रकल्प करा जायछि एटा अनुमोदन हैला विजु पट्टनायक श्राद्ध सभा को भिन्न भाव में पालन करा जिवो विजु हमको कौ जगह सम्मान दे हब तांको विचार को प्रकाश करिवार जो माध्यम ताकू मध्य स्थानित हब एवं ये जो कार्यक्रम भितर ये जमा सीमित नुहे बहुत समय प्रश्न होची राजनीतिक कार्यक्रम होची राजनीति लोक रही पारती किंतु कार्यक्रम राजनैतिक नुहे यह संपूर्ण भाव में समाजर विभिन्न वर्ग को संपृक्त करने ओडिशा नागरिक समाज जो ओडिशा नागरिक मंच ताकू जेहेतु ऑर्गेनाइज करुची ये व्यापक भाव में गेस्ट में समस्ते जो मैंने समस्ते गेस्ट ही आसवे जस्टिस से खाली गोटे नाम कहूँ जस्टिस अनंग पट्टनायक जे सुप्रीम कोर्ट पूर्वतन विचारपति से अधिक हे लोक संख्या बढ़ पाखापाखि एवं कहब ना बहुत मैंने आसवे जो मैंने विजु बाबू को भल पाइबे से मैंने विजु पट्टनायक श्राद्ध सभा को भिन्न भाव में पालन करा जिवो विजु बाबू को कौ जगह सम्मान दे हब तांको विचार को प्रकाश करिवार जो माध्यम ताकू मध्य स्थानित हब एवं ये जो कार्यक्रम भितर ये जमा सीमित नुहे बहुत समय प्रश्न होची राजनीतिक कार्यक्रम होची राजनीति लोक रही पारती किंतु कार्यक्रम राजनैतिक नुहे यह संपूर्ण भाव में समाजर विभिन्न वर्ग को संपृक्त करने ओडिशा नागरिक समाज जो ओडिशा नागरिक मंच ताकू जेहेतु ऑर्गेनाइज करुची ये व्यापक भाव में गेस्ट में समस्ते जो मैंने समस्ते गेस्ट ही आसवे जस्टिस से खाली गोटे नाम कहूँ जस्टिस अनंग पट्टनायक जे सुप्रीम कोर्ट पूर्वतन विचारपति से अधिक हे लोक संख्या बढ़
ପାଖାପାଖି ଏବେ କହିହେବ ନା ବହୁତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ କି? କୋଉମାନେ ଆସିବେ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ସେଇମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଭାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କୋଉ ଭାବରେ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇହେବ, ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଇଏ ଜମା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ରାଜନୀତି ଲୋକ ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଲେନି କି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହୁଇ କୁହନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ବିଜୁ ଲିଗାସି। କାହିଁକି ନା ବିଜୁ ଲିଗାସି କହିଲେ ଯାହା ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରାପୁରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ବିଜୁ ଲିଗାସି ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି RSS ଗୋଟେ ସଂଘ ପରିବାର, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ପରିବାର ଗୋଟେ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ପାର୍ଟିଟାକୁ ପରିବାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେତେ ଦିନ କାଳ ସେ ରାଜ୍ୟର ଏ ଦଳର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଜନତା ଦଳ ହଉ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି? କ୍ୱଚିତ। ଏଠି ତ ପ୍ରତିଦିନ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରଥମ ଡେ 1 ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏପରିକି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାକୁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ସେ ଅବୁଝା ପୁଅ କହିକି ତା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲେ ନା, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ସେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ପରିବାରଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ବିଜୁ ପରିବାର କହିଲେ କ'ଣ? ସେଥିରେ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାର ଭାବନା ଅଛି, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଜାତୀୟ ଦଳ ତ ଅଛି, ଜାତୀୟ ଦଳ ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ମଧୁବାବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। ଆମର ଖଣି ଖାଦାନ ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଅଛି ଇଏ ଆମର, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ ଆମ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପରିବାର କରିଥିଲେ ତାର ମୂଳ ଭାବନା ଥିଲା ସେଇଟା। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାବନା ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଭଳିଆ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସେ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ଅଲଗା ହେଲେ ଏଇ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ସେ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ସେ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 95 ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କଲେ, ଏବେ କୋଟି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ସେ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି? କାହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି? ନା, କାହିଁକିନା ସେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଗୋଟା ପରିବାର କେହି ଜଣେ ଯଦି ଭୁଲ କିଛି କରିଛି ତାର ସୁଧାର ଯାଇପାରିବ। ସେ ପରିବାର ଲୋକ, ପରିବାରରେ ସବୁ ଭାଇ, ଏଣ୍ଟାୟାର ପରିବାର କେବେ ସବୁ କଥାରେ ସବୁ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଯିଏ ମୁରବୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲେ। এইটা ଥିଲା ବିଜୁ ଲିଗାସିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ଅଛି ଭାବନା, ସେଇଟା ତ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ବିକାଶ ହେଇଗଲା, ଏଠି ବନ୍ଦର କରିଦେଲୁ, ସେଠି ଅମକ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଭାବିଲେ ଆମେ ବିଜୁ ଲିଗାସି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ବିଜୁ ଲିଗାସି। ବିଜୁ ଲିଗାସି ଅର୍ଥ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦଳ କେବଳ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏଣ୍ଟାୟାର ଜୀବନ, ମୁଁ ତ 50-60 ବର୍ଷ କାଳ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଲିଗାସି ଥାଆନ୍ତା ଏଇ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇକି ସେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଇଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି। କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି ନା। ନହେଲେ ଏଇ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ସେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲିଗାସି କହିଲେ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପରିବାର, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂଘ ପରିବାର ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ମତଲବରେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ପରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଦିନ 17 ତାରିଖରେ ହବ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହବ, ତାପରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଭାବନାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାକୁ, ଜାତୀୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଭାବନାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ପରିବାରକୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବୈଠକ ହେଉଛି।
से निष्पत्ति करेंगे से दिन आपन शुणवे से दिन ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍ ହେଇପାରେ। मु क्या थ्रेट कथा नुहे किंतु यही परिवारटा एकजुट कर गोटा प्रयास आपण गत राज्यसभा निर्वाचन देखिले कि जो माने विजु जनता दल विजु पट्टनायक गोटे परिवार बृहत परिवार ताकर बायोलॉजिकल परिवार व्यतिरेके ताकर एक विराट परिवार ओडिशा रे निश्चित भाव में जहाँ सहित ताकर मार्मिक एवं अंतरंग राजनीतिक संपर्क थिला। राजनीतिक ऊर्ध्वरे से सबुबले व्यक्तिगत भाव में बहु लोकों सहित संपृक्त थिले एवं सही क्रम आज आप देखिए मालकानगिरी रायरंगपुर पर्यंत पारादीपुर पुरी देकरी संबलपुर बरगढ़ पर्यंत ये समग्र ओडिशा बोली जहाँ को आम कहूचे सबु अंचल तांकर किछि प्रेमी अछंती तांको किछि भल पाइबा लोक अछंती 30 वर्ष तले 17 तारिख एप्रिल मासरे ओडिशार से उत्तुंग व्यक्तित्व विजु पट्टनायक देहावसान होता तापर से लिगेसी को तांकर राजनीतिक दिगटा को आधार करी विजु जनता दल ना गोटे दल सृष्टि है एवं सी 24 वर्ष शासन क्षमतार रहिला। क्रमशः लक्ष्य करा जाउची विजु पट्टनायक जो दृष्टिकोण थिला साधारण जीवन प्रति पब्लिक लाइफ प्रति से शिथिलता प्रकाश पाइबा आरंभ होइछि। तार सुजोग नहीं कतिपय लोक किछि लोक विजु पट्टनायक संपर्क में जहाँ जानती बा न जानती से प्रकार भाव में विभिन्न प्रकार मतामत प्रकाश करुछन्ति। तेणु ए वर्ष गोटे ओडिशा नागरिक मंच आनुकूल्य रे विजु पट्टनायक सारा ओडिशा रे जो माने शुभेच्छु तांको भल पाइबा पीढ़ी पर पीढ़ी पिला माने अछंती वयस्क लोके अछंती तांको सहित काम करुथिबा किछि व्यक्ति अछंती समस्ते के एठी गोटे सम्मेलन रे एकत्र करी तांको प्रति श्रद्धांजलि देवा सहित विजु पट्टनायक जो ओडिशा को ऊपर को उठेबा पई तांकर जो प्रतिबद्धता ताकू दीपाद आगू नबा पई आलोचना करने को सिद्धांत होइछि एवं से कार्यक्रम आप मैंने जानिथिबे ताको आवाहक भाव में 3 जन ताकू निमंत्रण करुचंती जड़े विजय महापात्र वर्तमान जे नवनिर्वाचित सांसद दिलीप बाबू दिलीप राय एवं सौम्य रंजन पट्टनायक सी भी अनेक सोशल एक्टिविटीज भितर साधारण जीवन में तांकर मध्य गोटे निर्दिष्ट दृष्टिकोण अच्छी तेणु मिलित होकर तांकर सहित अनेक सहयोगी सहसाथी ए कार्यक्रम को आरंभ करने को जाउछंती। परवर्ती अवस्था जो कथा आपण प्रिएम्प्ट करूछंती गोटे सामुख्य हम गोटे दल हम ये सब कथार कौन भित्तिभूमि वर्तमान नाही केवल विजु बाबू संपर्क में आप देखिथे भारत वर्षर पार्लियामेंट रे गोटे असौजन्य मंतव्य विजु बाबू संपर्क में प्रकाश पाइला। यही जो मिसगिविंग सब अच्छी ताकू किभली भाव में आम आग को नहीं पारिबा ठिकना भाव में विजु पट्टनायक को उपस्थापित करी हबो सी हूँ सम्मेलन विजु मु स्पष्ट करने को चाहूँगी आसंता 17 तारिख रे विजु बाबूंकर श्राद्ध दिवस पड़ुची। यही अवसर रे आमे किछि ओडिशा को भल पाउथवा व्यक्ति माने सांप्रतिक परिस्थिति रे ओडिशार नागरिक समाज टिके दुर्बल होइथवा अनुभव करी आमे ओडिशा नागरिक मंच गठन करबा पई निष्पत्ति नैचु एवं ये गोटे शुभ लक्षण जे ओडिशार अन्यतम उत्तुंग पुरुष विजु बाबू श्राद्ध वर्ष श्राद्ध भी पालन करुचु तांकर आशीर्वाद नौचु तांको स्मरण करुचु एवं ओडिशा को भल पाउथवा व्यक्ति मानक मध्यरे से आग धाड़ीर जड़े थिले एवं सेही ओडिशा को भल पाइबा को नहीं ओडिशार स्वार्थ और स्वाभिमान को सुरक्षित करबा पई ये गोटे मंच गठन करा जायछि। आग को देखंतु कौन होउची आग तोरा सब कहीदेले पुणी फिर आग को कौन आ मजा रहिबो चर्चा किए करुच्ची आपण मैंने सब करूचंती यदि चर्चा होउची तो कौन होउची देखंतु राजनीतिटा को आपण एते घृणा कहीं करुचंती आमे जहाँ किछि करू ता हम राजनीतिक जीवन को प्रभावित करे आम परिवार क्षेत्र में जहाँ करू
आमर सामाजिक क्षेत्र में जहाँ करूँ आमर बौद्धिक जगत में जहाँ करूँ सिनेमा वाला यात्रा वाला साहित्यिक बंधु माने जहाँ सब करती ता उणा अधिके राजनीति को प्रभावित करे आ सबकि आप राजनीति देखिबार किसी आपत्ति नहीं किंतु राजनीति आमर समृद्ध हो सुस्थ हो एभली एक राजनीतिक परिवेश सृष्टि हो जो थे गोटे ओडिया नागरिक आत्मसम्मान सहित मु ओडिया बोली कही गर्व करिपारू कौन पुआ माने केवल कौन करेंगे आउ कई करेंगे नहीं बिजू बाबू सारा ओडिशार थिले आम समस्ते आमर बापा माँ तो श्राद्ध दिवस पालन करूँ ता छड़ा एभली किसी लोक अच्छा जहाँकर जन्मदिन श्राद्ध दिवस को आम पालन करी मन पकेवा चाहूँ से दृष्टि भूल कौटी रहा। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वर्तमान डबल इंजिन सरकार को विचलित कर बर्तमान अधा आदि पागल हो गले कहीं ना जितेबले माने सरकार को आसिले जेहेतु मान्यवर नवीन पट्टनायक समय मेट्रो प्रोजेक्ट कराइला सीए ताकू बंद करने को चेष्टा कले कारण कौन सी श्रेय गत सरकार को दबाकू ये सरकार प्रस्तुत नहंती ये प्रथम कथा। अरे तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री का ले लिए हम तो पहले भी कह रहे थे भाई ये तो औपचारिकता है ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं तो दबाव तो उन पे है ही ना। चुनाव में हमने पहले कहा था कि उनको नहीं रहने दिया जाए। आप लोग उस समय एनडीए के नेता क्या बोलते थे 25 से 30 नीतीश यही ना तो झूठ तो बोला उन लोगों ने। बात सवाल ये है कि इतना बड़ा मैंडेट के बाद भी सरकार में परिवर्तन किया जा रहा है आखिर क्यों? यही इच्छा होती तो चुनाव से पहले भी तो बोल सकते थे कि अचानक से सीएम का ओथ लेने के बाद तो उनकी इच्छा नहीं जगी होगी। वो तो इच्छा थी नहीं उनकी, ये तो थोपा गया है जो बातें आ रही हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है वो क्या करते हैं नहीं कर रहे। लेकिन असली सवाल है कि भाई बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति आप समझ जाइए कि कितना बद से बदतर होता जा रहा है। कानून व्यवस्था हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, किसानों का हो, गरीबी का हो या महंगाई का हो या पलायन का हो, लोग परेशान हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं कितने बड़े तादाद में लोग जो है बाहर रहने वाले जो मजदूर हैं जो पलायन कर रहे हैं तो वापस आ रहे हैं बिहार। गैस की किल्लतों की वजह से नौकरी पे आंच आई हुई है। ये देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान तो भीख का कटोरा लेके घूमता है। अब उसको कौन नोबेल पुरस्कार देगा वो तो भगवान ही जाने। हमारा तो सिर्फ ये मानना है कि युद्ध रुक जाना चाहिए क्योंकि युद्ध किसी भी विषय का अंत नहीं है। अंत अगर कोई है तो शांति है, अंत अगर कुछ है तो अहिंसा है। तो हम यही चाहेंगे कि ये युद्ध रुक जाए। इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं और शहबाज शरीफ कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो इन दोनों की बस की बात नहीं है। ये युद्ध ईरान और अमेरिका को ही रोकना पड़ेगा और इसमें कोई क्या कह सकता है। रही बात नोबेल पुरस्कार की तो पाकिस्तान को भिखारी पुरस्कार ज़रूर इस साल मिलना चाहिए। पूरे विश्व की तरफ से भीख का कटोरा उनको देना चाहिए और उसमें कुछ डॉलर सब लोग दे दें। ये देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान तो भीख का कटोरा लेके घूम। ये अल्लाह का शुक्र करिए कि जंग बंद हो गई है। अल्लाह करे कि जंग आगे भी बंद हो, अमन आए दुनिया में और हम सब इसका फायदा उठा सकते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को नोबेल पुरस्कार से आवाज आ जाए क्योंकि उन्होंने मीडिएट किया, हाउ डू यू सी दैट? आई डोंट सी इट। One doesn't work for Nobel Prize. One works for humanity. Those who demand Nobel Prize, unfortunate. There's a better cause than Nobel Prize. Cause of humanity. It is the humanity that is suffering. And it is the humanity that must be saved. Please, I have told you enough. लेबनान पे कंटिन्यूअसली अटैक हो रहे हैं। Let us move. ओके सर। जनता का अपमान, गुजरातियों का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। पहले हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उत्तर भारतीयों को और गुजरातियों को अशिक्षित, अनपढ़, गवार कहा। फिर उन्होंने माफ़ी मांगने का ढोंग किया। पर अब जो कन्हैया कुमार है, जो राहुल गांधी की गैंग से है, वो भी गुजरात के लोगों का
असम के लोगों का अपमान करते हैं और बोलते हैं ये घुसपैठिया है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों के लिए गैस सिलेंडर से लेकर उनका दिल धड़कता है घुसपैठियों के लिए, परंतु गुजरात के लोगों को, मतलब सरदार पटेल की भूमि को, महात्मा गांधी की भूमि को ये लोग घुसपैठियों की भूमि बता रहे हैं, कभी अनपढ़ गवार बता रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार से गाली देने का काम भारत के लोगों को किया है। जनता को राक्षस बोलने का काम सुरजेवाला ने किया। तो ये मोहब्बत की दुकान नहीं, दरअसल ये नफरत के भाईजान है। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी गुजरात विरोधी मानसिकता को दिखाया है। गुजरात कांग्रेस ने बताना चाहिए, अखिलेश यादव जी ने बताना चाहिए कि क्या वो इन बयानों से इत्तेफाक रखते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई करनी चाहिए। कि अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया वहां कि नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ है वो लोग। 27 जैसे अभी हराया, फिर हराएंगे उन्हें। अभी भी उनको जो समाजवादियों ने हराया, अभी भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तभी पीडीए की वो डेफिनेशन अलग अलग निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है, और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है। और पीडीए सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए काम करती है। अभी वोटर लिस्ट आई है, पिछले कई बार के मुकाबले ज्यादा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? अभी तो देखना पड़ेगा, वोटिंग तो चल रही है अभी इतनी जल्दी बोलना भी ठीक नहीं है। सर, पवन खेड़ा जी को 1 हफ्ते की जमानत जो है, एंटीसेप्टरी बिल जो है, बेल मिल गया है। जिस तरह से असम पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, इस पर क्या? नहीं, ऐसे कि पवन खेड़ा जी ने जो बोला था वो तो उनके लिए रास्ता है, वो करेक्ट बोले थे। लेकिन ठीक है, ये तो अभी हरेसमेंट, ये तो इनका तरीका है पॉलिटिक्स करने का, बीजेपी का। तो हरेसमेंट कर रहे हैं वो, और पवन जी भी लड़ रहे हैं। हमारे लिए तो अभी हीरो बन गए वो। बारामती पे सर जो कैंडिडेट को लेकर जो 40 साल के बाद अब उम्मीदवार वहाँ नहीं है, उस पर आपकी क्या? नहीं, ऐसा है कि कोई गुजर जाता है तो अजित पवार के जाने के बाद हमें वहाँ इलेक्शन करना हमें भी ठीक नहीं लगता था, इसलिए सबके मिलके डिसीजन ले लिया हमने। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे।